गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग बाय पीके चैनल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जूनियर सुपरटेट के साइंस पोर्शन का टॉपिक जो है हमारा अम्ल क्षार व लवण का पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को सेकेंड पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट एसिड थे उनके यूजेस बताए गए थे, उनके उपयोग बताए गए थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट क्षार टॉपिक जो पॉइंट है उसको लेकर के चलते हैं। तो क्षार जो इंग्लिश में कहते हैं बेस, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? बेस है। ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। आप एसिड ने पढ़ा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनका जो स्वाद खट्टा होता है उनमें कोई कहने का मतलब है कि कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार जिनका स्वाद बेटर टेस्ट, इंग्लिश में बेटर टेस्ट होता है, या तीखे होते हैं या कसैले होते हैं, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। और इनके जो टच करने पर छूते हैं तो ये चिपचिपे लगते हैं। तो ये स्लिपरी टच भी होता है, कह सकते हैं स्लिपरी टच या चिपचिपे जब इनको टच करते हैं तो ये लगता है। तो ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण, और यहाँ पर नाम लिखेंगे और उसके बाद केमिकल फार्मूले, नाम और रासायनिक सूत्र लिखे जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में, कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र आप लोग कॉपी पेन उठा करके नोट डाउन करिए, ठीक है? नाम और उनके रासायनिक सूत्र। जैसे पहला नाम हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस पढ़ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होगा NaOH, ठीक? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होगा KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड Al2OH, एक OH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला जो है एल्युमिनियम के बाद ऊपर आते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होगा NH4OH, ठीक है? जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड फार्मूला होगा ZnOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षार थे जिनके रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं, रासायनिक फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है? उनके नाम है। आगे हम बात करते हैं तो क्षार की तो आप डिफिनेशन आप पढ़े हैं कि क्षार जो होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है? स्लिपरी टच होता है, ये क्षार कहलाते हैं। लेकिन क्षार की अगर हम और बात करें तो आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्षार की भी डिफिनेशन बताई गई है कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके या जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जल में क्या दे? जल में OH माइनस आयन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो क्या है? क्षार है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, फार्मूला आपने बताया है NaOH। क्यों NaOH? इसको अगर हम वाटर में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ से
जो H2O में घुलने पर यहाँ से OH निकलेगा, ये क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, प्लस और माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, यही हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, CaOH का होल ट्वाइस है। अगर इसको वाटर में घोल रहे हैं तो ये अपने आयन में टूट जाएगा, Ca2 प्लस देगा, Ca2 प्लस, और यहाँ से OH माइनस, एक OH माइनस, लेकिन कितने OH हैं यहाँ पर, 2 OH हैं, तो 2 OH माइनस, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 हो गया, तो कैल्शियम पर इसीलिए 2 प्लस लग गया। यहाँ पर एक OH माइनस था, इसलिए यहाँ पर एक प्लस लगा, यहाँ पर 2 OH माइनस हो गया, तो इसलिए इसको 2 प्लस लग गया कैल्शियम के ऊपर। ठीक, इस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस को। आप नाम बताए गए, आपको उनके रासायनिक फार्मूले बताए गए, रासायनिक सूत्र बताए गए, उसके बाद डेफिनेशन बताई गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, गुणों की बात करते हैं। गुण, तो गुणों में आपने अम्ल के ऐसे गुण पढ़ा कि स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इनका पहला गुण हो जाएगा स्वाद में तीखे। स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि जो एसिड थे वो ब्लू को रेड में चेंज करते थे, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते थे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे। लिटमस पेपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिटमस पेपर से टीजीटी के बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन आया था, लिटमस पेपर बनता किससे है। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि लिटमस पेपर जो होता है वो किससे बनता है, लाइकेन से बनता है, लाइकेन। और लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें शैवाल भी पाया जाता है और कवक भी पाया जाता है, इसलिए और लाइकेन को सहजीवी संबंध के रूप में भी माना जाता है। उदाहरण, सहजीवी संबंध, ऐसे दो जीव या ऐसे दो पौधे जो साथ साथ रहते हों और साथ साथ अपनी जैविक क्रियाएं करते हों और दोनों को लाभ हो उनसे, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है इंग्लिश में। और लाइकेन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और एक खास बात लाइकेन से अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो क्या है, एक इंडिकेटर है किसका, एयर पॉल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। ये भी क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी के पेपर में आया था, 2021 टीजीटी का बायोलॉजी पेपर आपके पेपर में पूछा गया था, लाइकेन जो है किसका सूचक है, मतलब क्या बताता है। तो लाइकेन ना जल प्रदूषण का सूचक है और ना ही मृदा प्रदूषण का है, ना ही ध्वनि प्रदूषण का। किसका सूचक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, आप इसको याद रखें। और लाइकेन क्या है, एक प्रकार से सूचक है, इंडिकेटर है, जो थाइलोफाइटा संघ का क्या है, पौधा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लाइकेन से 3-4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए हर क्वेश्चन। अगला जो हम गुण की बात करें, क्षार की, तो क्षार क्या होते हैं, लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी हम केमिकल रिएक्शन के रूप में पढ़ेंगे। ये क्या थे, फिजिकल गुण थे। अगर आप नोट डाउन करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी में और एक खास बात, एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या होते हैं, उनका नेचर होता है, क्षरण का नेचर होता है, पदार्थों को संक्षरित करते हैं, मतलब क्षरित करते हैं, नष्ट करते हैं। तो जो प्रबल क्षार होते हैं, इनका भी नेचर क्या होता है, क्षार क्षरित करते हैं, क्षरण करते हैं पदार्थों को, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम अगली प्रॉपर्टी की केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो हम क्षार से अम्ल से रिएक्शन, अम्ल से क्रिया। तो अम्ल से क्रिया आपको पहले पार्ट में बताई गई है कि अम्ल
चाहे क्षार से रिएक्शन करें या क्षार चाहे अम्ल से रिएक्शन करें, क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। वाटर H2O लवण और जल बनता है। ठीक, ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड रिएक्शन की बात करें कि जो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है? साल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? साल्ट का, दूसरे साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम NaOH प्लस NaCl इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो होता क्या है? यहां से बनेगा 2NaCl प्लस H2। ये 2NaCl मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्षार के मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH 2NaOH। सॉरी, अब हम अगली प्रॉपर्टी जो क्षार की रिएक्शन है धातुओं से रिएक्शन कराएंगे। धातु से क्रिया, धातु से क्रिया में इसे हमने ले लिया NaOH बेस लिया और धातु से कराएंगे जिंक से, धातु से करा दिया गया। ठीक है, तो ये बनेगा क्या कि सोडियम जिंकेट बनाएगा। Na सोडियम OZn सोडियम, और यहां से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। 2 लेंगे यहाँ पर 2, तो Na2ZnO सोडियम जिंकेट, और यहाँ से देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गया है। 2 ऑक्सीजन OH कितने हैं? 2 हैं OH, और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बचा? H2 सोडियम जिंकेट बनाएगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट और वाटर निकलेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी क्षार की। आगे जो आपका टॉपिक है वो क्या है? उपयोग, यूजेज। यूजेज की अगर हम बात करें तो पहला आपका जो साल बेस है NaOH, नाम आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखना है। ठीक, कॉमन नेम भी पूछा जाता है कि जो बेस होते हैं उनका कॉमन नेम पूछ सकता है, तो उसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से भी NaOH को जाना जाता है। इसका काम क्या है? ये ग्रीस व तैलीय सतह को साफ करते हैं। जो बेस होते हैं, ग्रीस या जो तेल, जिस सतह पर तेल लग जाता है, तेल की ड्रॉप्स छूट जाती है, उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका यूज है वो क्या होता है? साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में। ठीक है, साबुन के निर्माण में भी हम NaOH या KOH दोनों का यूज करते हैं। ठीक, अगला जो है हमारा सेकंड बेस है KOH। इसका नाम है पोटेशियम OH में हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो कॉमन नेम इसका है वो क्या है? कास्टिक
पोटास। NaOH कास्टिक सोडा है, KOH क्या है, कास्टिक पोटास। बहुत ज्यादा कोई परीक्षाओं में पूछा जाता क्वेश्चन है कि OH का कॉमन नेम क्या है, तो क्या है, कास्टिक पोटास। NaOH का कास्टिक सोडा। इसका यूज कहाँ करते हैं, KOH का मैन्युफैक्चरिंग एज साफ एंड डिटर्जेंट, साफ एंड डिटर्जेंट बनाने में। साफ का मतलब होता है साबुन और डिटर्जेंट का मतलब होता है कि जो जैसे निरमा पाउडर, घड़ी पाउडर, निरमा जो भी बनाया जाता है वो क्या है, डिटर्जेंट होते हैं। तो इनके बनाने में भी KOH का यूज किया जाता है। अगला अगली बात करें अगले बेस की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्या है, NH4OH, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट नामक मतलब उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक बनाने में। अमोनियम नामक उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट नाम का क्या है, उर्वरक बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ साथ में इसका यूज और करते हैं नायलॉन में, प्लास्टिक में, डाइज के निर्माण में। नायलॉन जो टायर वगैरह जिससे बनते हैं, प्लास्टिक, डाइज, डाइज को कलर बोलते हैं, बनाने में भी NH4OH का यूज किया जाता है। अगला जो बेस आपके पास है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। इसका जो कॉमन नेम है MgOH का होल ट्वाइस नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और हिंदी में बोलेंगे तो चूने दूध का पानी के नाम से आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज कहाँ करते हैं, ये ऐसा बेस है, ऐसा क्षार है जो अम्ल की, अगर पेट में अम्ल की अम्लता हो जाती है, अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए उसके अगेंस्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब क्षार, इस क्षार का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, उसमें पाया जाने वाला जो अम्ल है, हमने बताया था इस बात को। और फर्स्ट में इसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड नामक अम्ल पाया जाता है। अगर इसकी अधिकता ज्यादा हो गई तो क्या होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ने से होगा क्या, पेट में दर्द या ऐंठन शुरू हो जाती है। उस दर्द या ऐंठन को मतलब हटाने के लिए, उसको कम, उसे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्षार में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेस में बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा इसको बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर। अगर ये साल्ट है जिसका उपयोग करते हैं अम्लता को दूर करने में, और क्षार क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो MgOH का यूज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका यही यूज है, ठीक है, अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। अगले बेस की अगर हम बात करें तो अगला बेस हमारा है क्या, NH3। इसका नाम क्या है, अमोनिया। और इसको एक और नाम से जानते हैं, अश्रु गैस के, अश्रु गैस के रूप में भी मानते हैं, टीयर्स गैस, आंसू गैस या अश्रु गैस के रूप में ही अमोनिया का हम इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जब कहीं दंगा या फसाद होता है तो बताया था पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस ही होती है लिक्विड फॉर्म में। जो क्या होती है, अगर ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसलिए इस गैस को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है नाइट्रोजीनियस, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में और अगला हमने बता ही दिया है असुर गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में। अगले हम बेस की बात करें तो अगला बेस जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक में। पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है, पेट में दर्द या ऐंठन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें इसका यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बेस थे जिनका यूज हमने आपको बताया है, और ज़्यादातर सभी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इसको उच्चतम शिखर तक बढ़ाने का प्रयास करिए, मदद करिए हमारी।